हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोग को याद है, जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि मैंने बहुत टाइम पहले एक स्टॉक दिया था जो कि अनोखा स्टॉक था। 4 महीने से ऑलमोस्ट एक ही रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहे थे और एक ही रेंज पे, क्या एक ही प्राइस पे, जस्ट एक ही प्राइस पे वो अनोखा स्टॉक था स्टॉक मार्केट का। और मैंने बोला था कि अगर 1 रुपये भी ऊपर जाता है, एक पॉइंट 1 रुपये क्या, 0.01 भी, मतलब 1 पैसे भी अगर ऊपर जाता है स्टॉक, तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। टारगेट भी मैंने बता दिया था। तो वो टाइम आ चुका है कि स्टॉक में फ्राइडे को, मतलब कल, 0.5 में, 0.49 में 4 महीने से ऑलमोस्ट 4 महीने, 4 महीने प्लस, मतलब 4 मंथ्स प्लस से 0.49 के लेवल में, मतलब 0.49 में ही ट्रेड कर रही थी। अभी फ़िलहाल फ्राइडे को 0.5 में ये कंपनी क्लोजिंग हुआ है। तो टारगेट्स भी एक बार फिर से दिखा दूंगा आप लोगों को, फिर से एक बार अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने भूल गया होगा स्टॉक को, क्योंकि ये एक श्योर शॉट है। स्टॉक ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। 90 नहीं बोलूँगा, 80% चांस है कि ये टारगेट अचीव कराएगा, और इस टारगेट से भी बहुत बड़े टारगेट्स अचीव करा सकते हैं ये स्टॉक, क्योंकि 4 महीने से कंसोलिडेट किया स्टॉक में तो अच्छा खासा। और 4 महीने कंसोलिडेट किया है, मतलब वॉल्यूम नहीं था, ये नहीं था। वॉल्यूम में अगर दिखाऊंगा ना आप लोगों को, तो आप लोग भी चौंक जाओगे कि एक ही प्राइस पॉइंट पे हर रोज़ इतना वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है स्टॉक का। तो चलिए पहले थोड़े पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं कंपनी का। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करूँ तो 23.5 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए। ये सिर्फ और सिर्फ एक बीएससी में लिस्टेड स्टॉक है, एनएससी में ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। उसके मुकाबले जो दूसरे बीएससी के स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है। दूसरे बीएससी का जो पेनी स्टॉक रहता है 0.5 या तो फिर 0.49, ऐसे 1 रुपये के आसपास, उनका सिर्फ 10,000, 5,000, मैक्स टू मैक्स 50,000 क्वान्टिटी ट्रेड होता है। इसमें लाख में क्वान्टिटी ट्रेड हुआ है, मतलब आप लोग समझ सकते हो, बहुत वॉल्यूम, बहुत भर भर के रहता है इस स्टॉक में। ये एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस है। उसके बाद कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया है, और कंपनी भी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में ये कंपनी आप लोगों को अभी मिल रहा है। ये नहीं है कि कंपनी में कुछ बुरी नहीं है, सब कुछ ही पॉजिटिव है। नहीं, नेगेटिव्स भी है। कंपनी का जो आरओई है वो कम है, प्रोमोटर होल्डिंग भी लो है, पुअर सेल्स ग्रोथ दिख सकता है आप लोगों को, पुअर सेल्स ग्रोथ। और प्रोमोटर होल्डिंग तो लो है ही है, लेकिन बहुत सारे बड़े प्लेयर्स इनमें पैसा लगा के रखे हुए हैं। इसके चलते जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो सिर्फ 17% निकल गया था, सिर्फ और सिर्फ 17% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। लेकिन अगर रिटेलर्स के बारे में बात करो ना, तो आप लोग चौंक जाओगे कि सिर्फ 17% प्रोमोटर्स होल्डिंग, और रिटेलर्स, हम आप जैसे लोग, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में 25% होल्ड करके रखे हुए हैं। बाकी सब बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है इनमें। प्रोमोटर्स होल्डिंग चलो मान लिया कि कम है, ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, 17%। मैं एटलीस्ट 40% या 30% तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। 30% भी है तो भी लो है, लेकिन एटलीस्ट 30 या 40% होना चाहिए। वहाँ पे ये 17% है, बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा लो है कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है। लेकिन उसके चलते अगर एक बार रिटेलर्स होल्डिंग देखोगे, हम आप जैसे लोगों का पैसा, तो 25% ऑनली रिटेलर्स का पैसा, मतलब 25%। बाकी पूरा जो माल है सब बड़े प्लेयर्स उठा के ले गए हैं स्टॉक। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग शायद होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं पता, बड़े, अगर आप लोग सिर्फ बड़े प्लेयर्स को फॉलो करके ट्रेड लेना चाहते हो तो 90% केसेस में आप लोग लॉस कर सकते हो, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आसानी से अपने पैसा डबल लगा के, एवरेज आउट, पैसा एक्स्ट्रा लगा के एवरेज आउट करके निकल जाएंगे, लेकिन आप नहीं निकल पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ये चीज़ नहीं देख लें कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे घुसे हुए हैं, बड़े प्लेयर्स का पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, वो हमेशा चेक मत करना। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से वो देख सकते हो, हाँ इनमें इन लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो चलिए चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्या निकल के आता है चार्ट पैटर्न। कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। बीएससी का डेली चार्ट खुला हुआ है, 2.04% अप था, और फाइनली आप लोग देख सकते हो 0.5 में ये कंपनी क्लोजिंग हुआ है। 0.01 रुपीज़ अप था, मतलब 0.49 के रेंज में। ऑलमोस्ट 4 महीने से ये कंपनी ट्रेड कर रही थी, और अगस्त की, मतलब जुलाई की लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे ये स्टॉक ऊपर गया है। 4+ मंथ ये कंसोलिडेट करते आ रहा है। तो टारगेट क्या निकल कर है, पहले भी बोला था मैं कि जो लास्ट स्विंग है जो कि निकल कर है 0.71 या तो फिर 0.70, इस प्राइस पॉइंट पे अब लोग एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। क्या पता इससे भी ऊपर चला जाए ये स्टॉक इस बार, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर मुझे पर्सनली लगता है कि आराम से ये आपको 0.8 का जो ये वाला स्विंग है, 0.85 या तो फिर 0.8, एक बार देख लेते हैं चेक करके, 0.85 के अराउंड निकल के आता है। अब मुझे लगता है कि 0.85 के लेवल से कंपनी आराम से दिखा सकती है आप लोगों को। लेकिन फिर भी
एक बार सतर्क रहना, 0.7 के रेंज में एक बार एग्ज़िट कर लेना, या तो फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, या तो फिर अगर आप लोगों को डाउट रहता है कि हाँ कंपनी गिर सकती है तो एक बार पूरा ही प्रॉफिट, एक बार नहीं पूरा ही प्रॉफिट बुक करके निकाल लेना, क्योंकि लेस प्रॉफिट इज़ ऑलवेज बेटर देन लॉस। 1 रुपये का भी फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा ही होगा वो, 5 रुपये की लॉस से या तो फिर 2 रुपये की लॉस से वो बहुत ही अच्छा है 1 रुपये का प्रॉफिट, एटलीस्ट आपके जेब से नहीं गया है कुछ भी। तो जो मर्ज़ी आप लोग कर सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग, मैं पहले भी बोला था कि 0.5 के लेवल्स में अगर क्लोजिंग होता है तो 0.51 के लेवल में आप लोग बाई करके चल सकते हो, स्ट्रेट कट एकदम 20 पैसे का गेन पर शेयर यहाँ पर आप लोग आराम से बुक कर सकते हो। 0.51 के लेवल में एंट्री, 0.71 कंपनी जा सकती है, क्योंकि पिछले बार भी सेम हुआ था, 0. यहाँ पे एक बार क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद सीधा ऊपर रॉकेट, इसके बाद सेम कैंडल फॉर्म हुआ है। और अगर वॉल्यूम देखोगे ना तो ऑलमोस्ट जुलाई के महीने में इतना ज़्यादा वॉल्यूम सिर्फ एक ही बार इससे पहले क्रिएट हुआ था, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, मतलब ऊपर जाने की कोशिश की इसने और सक्सेसफुल भी हो गया। 0.5 का जो रेजिस्टेंस था इन्होंने पेनिट्रेट कर दिया है स्टॉक ने। तो बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करना चाहते हो। मैं फंडामेंटल्स दिखाता हूँ आप लोगों को और डिलीवरी परसेंटेज भी एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को कंपनी का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जिसके बारे में बात कर रहा था, 78.72% का डिलीवरी परसेंटेज, जो कि एक शानदार परसेंटेज निकल कर है। 23.5 लाख क्वांटिटी ऑलमोस्ट लोग सीएनसी में घर लेके गए। 29 ऑलमोस्ट 30 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, जो कि नॉर्मल बीएससी के ट्रेड होने वाली, सिर्फ और सिर्फ बीएससी में ट्रेड होने वाली कंपनी से काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है। चलिए फंडामेंटल्स भी एक बार दिखाई दो कंपनी का, जो मेन इंपॉर्टेंट फिगर्स है कंपनी क्या करती है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, अभी भी दिखाता हूँ। इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मीडिया एंड मीडिया प्रोडक्ट्स। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 49 ऑलमोस्ट 50 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC 0.08%, ROE लो है 0.06%। बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में ट्रेड कर रही है कंपनी। हाई के बारे में बात करें, 0.72 का, मतलब 72 पैसे का हाई है ऑलमोस्ट। इस बार मुझे लगता है कि इसी हाई के आसपास एक बार, क्योंकि 90% केस में क्या होता है, डबल बॉटम की तरह डबल हाई फॉर्म करती है, तो दूसरी बार भी वो इसी, मतलब जो पिछले वाला हाई है उसी के आसपास से नीचे गिर जाती है। तीसरी बार या चौथी बार वो पेनिट्रेट करके ऊपर जाती है। तो एक बार 0.71 या तो फिर 0.7 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों को। उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.49, मतलब 50% से भी कम की प्राइस पे आप लोगों को मिल रहा है स्टॉक। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.94% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। सेल्स ग्रोथ है, ये माइनस में नहीं है, ये ध्यान रखना, हुआ है लेकिन कम हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग लो है, लो ROE, लेकिन ये पॉजिटिव में है। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 542.19 डेज। उसके बाद अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट, कंपनी कभी कभार लॉस देती है, कभी कभार प्रॉफिट देती है, मतलब मीडियम है, 50% लॉस 50% प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस में बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉफिटेबल ही है कंपनी, और 6 लाख का प्रॉफिट दिया है मार्च 2021 की, मतलब 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें दिया है। उसके बाद बोरोइंग्स आप लोग देख सकते हो, बोरोइंग्स 13 लाख का है सिर्फ, और जो रिजर्व है 2 करोड़ 75 लाख का है, मतलब कभी भी ये कंपनी डेट फ्री आराम से बन सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यह मैं क्यों बोल रहा था कि सिर्फ 25% रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे तो 82% दिखा रहा है। एक सेकेंड, ये देखो गाइस, कितने बड़े प्लेयर्स और कितने सारे क्वांटिटी में, 3.4, उसके ऊपर अगर देखोगे 7, 6, ये देख सकते हो ऑलमोस्ट 8%, ऑलमोस्ट 6.24, मतलब 6% बढ़ के चल सकते हो आप लोग। कितने बड़े बड़े प्लेयर्स एंटर करके रखे हुए हैं स्टॉक में। अगर ये सब माइनस कर देते हो तो आपको जो फिगर है 25% रिटेलर्स होल्डिंग का निकल के आता है। अगर आप चाहते हो तो मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक बार पॉज करके आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो फिर स्क्रीनर में आके भी आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो स्टॉक को, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो ROE है वो बहुत ही लो है, मतलब एक साल में ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। बाकी आप लोगों के ऊपर है, और कुछ भी इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना, या तो फिर खुद के रिसर्च ऐड कर लेना। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी बाइंग या सेलिंग करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है।
तो चलो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाय गाइस।